beg to introduce bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2024 stands introduced. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेका में मजीद तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुसव्वदे की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया पर प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीख भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2025 भी पेश। दोनों बिल एजेंडे में शामिल नहीं थे। हुकूमत अपने वादों पर अमल नहीं कर रही। बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का बार बार कह रहे हैं, मगर हुकूमत मुलाकात कराने में नाकाम है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली में 88 दिनों में 10 मिनट भी कानून साजी पर बात नहीं हुई। जितने भी कानून पास हुए 10 मिनट के अंदर पास कर लिए गए। साहबजादा हामिद रजा बोले, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्लियामान और सड़कों पर एहतजाज होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट केस हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। नैब को पूछना चाहिए था प्रॉपर्टी कब और किसके पैसों से खरीदी। यूके कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने पैसा आने के बाद इसे चोरी का कहा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ जुमे को अपील दायर करेंगे। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने रिश्वत में 200 कनाल जमीन ली। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीन और अंगूठियां ली। वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, मलिक रियाज के खिलाफ बदउनवानी और जमीनों पर कब्जे के केसेस चल रहे हैं। मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दिया गया। वो अदालती मफरूर हैं। बरतानवी हुकूमत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के वीजों को मनसूख किया। नैब मलिक रियाज को मुल्क में वापस लाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। जब जवाब न दे पाए तो इस्लामी टच दे देते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस में चोरी को छुपाने के लिए ट्रस्ट का नाम दे दिया। सारा तोशा खाना खा गए और कहते हैं हमें कोई पूछे ना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बोली कि अक़लियती पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं। अक़लियती कम्युनिटी मेरे सर का ताज है। आज अक़लियती बरादरी के हकदारों को उनका हक दिया है। मजीद इकदाम भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वॉर कोर के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पाक सरजमीन की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों से मुलाकात बायस फ़ख्र है। मुल्क में अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका, इनका तसलसल बरकरार रहेगा। कौम की हर कामयाबी पर खुशी मुश्तरका है। मुल्क को बुरा भला कहना कतन पसंद नहीं। वतन की बात हो तो सबको मुतहिद होना चाहिए। बेंचेज इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते हैं केस क्यों वापस हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा, जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। 26वें आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर भी एतराज उठाया। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद बारे ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस में ब्रीफिंग। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, वफाकी हुकूमत एक बार लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की हैं। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा कि बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहां पर थे। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने बिल मंजूर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिल की मुखालफत तंज करते हुए कहा कि शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया है। जब भी PTI का जलसा हो तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। सेंट्रल डाटा के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा? वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि यह तासुर गलत है कि डाटा एक जगह जमा होगा। रिश्वत के खात्मे और निज़ाम शफाफियत के लिए हमें डिजिटल होना पड़ेगा। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। डिजिटल शनाख्त से बहुत सारी चीज़ें आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का FPR के लिए 1010 गाड़ियां खरीदने पर इजहार तशवीश। खजाना कमेटी ने FPR को गाड़ियों की खरीदारी से रोक दिया। कमेटी का गाड़ियों की खरीदारी रोकने के लिए वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, अगर गाड़ियां खरीदी गई तो मैं नैब और FIA में जाऊंगा। पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा। FBR को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। इसकी शाबाशी में ये काम हो रहा है कि बहुत काम किया है तो गाड़ियां दिला दें। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने से मुताल्लिक कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर सनअत व पैदावार 7 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने कमेटी के लिए TORs भी तय कर लिए। कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस फौरी बंद करने का तरीक़ाकार मुतय्यन करेगी। डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को निकाल दिया जाएगा। वजीर आजम ने वजारत सनअत व पैदावार से 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवजीत साइकिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बोर्ड ICC की हिदायत के मुताबिक चलेगा। इंडियन टीम की जर्सी पर भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कैंपस खोलने की तजवीज़ दी। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि अलमिया है, कोई अच्छा काम भी करना चाहे तो बहुत रुकावटें आती हैं। अच्छे काम से भी मनफी बातें निकाली जाती हैं। गैस लाइन पीक प्रेशर खतरनाक हद तक पहुंच गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाइपलाइन फटने का खतरा बढ़ गया। गैस पाइपलाइन में पीक प्रेशर बढ़कर 5.26 अरब क्यूबिक फिट हो गया। 5 BCF हद से तजावुज़ करने पर खतरे का निशान है। इससे पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। घरेलू शोबे की गैस की तलब 950 MMCFD तक बढ़ चुकी है। पावर सेक्टर अपनी 400 MMCFD के तलब के मुकाबले में RLNG का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिजली की पैदावार के लिए गैस 300 MMCDF से नीचे जा रही है। अमरीकी सदर का $500 अरब के मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान। मसनूई जहानत के स्टार गेट प्रोजेक्ट में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टेक कंपनीज के CEOs के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, यह तारीख का सबसे बड़ा AI प्रोजेक्ट होगा। अमेरिका में 1 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी। सोच रहा हूं किसी से कह दूं कि टिकटॉक खरीद ले। 1 फरवरी से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ नाफिज हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन के लिए ज्यादा अदायगी करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन जंग पर अमेरिका के बराबर अखराजात करे। रूसी सदर को यूक्रेन के साथ जंगबंदी का मुआहदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में रूस बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। गजा में जंगबंदी मेरे दबाव पर थी। अठारह 18,000 भारतीयों पर अमेरिका बदरी की तलवार लटकने लगी। अमेरिका में अब तक 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन की शनाख्त हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप अपने मुल्क से गैर मुल्की तारिकीन वतन को निकालने का ऐलान कर चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय हुकूमत अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी शहरियों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गई।
भारत अमेरिका के साथ तजारती जंग से बचना चाहता है। उधर ट्रंप ने 1660 अफगानियों की अमेरिका मुंतकली के मंसूबे को मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके ममालिक में वापस भेजेंगे, जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। 22 अमरीकी रियासतें ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के सामने खड़ी हो गईं। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त दायर। 22 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर से आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। आइन अमरीका में पैदा तमाम बच्चों को शहरियत का हक देता है। मुहाजिरीन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी दरख्वास्त जमा कराई थी। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत ने अमरीकी सदर से एजेंसी छोड़ने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। इसराइल ने मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में 10 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का जनीन कैंप पर धावा, फायरिंग से डॉक्टर्स और नर्सों समेत 40 अफराद जख्मी। इंतहा पसंद से होनी आबादकारों ने मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। उधर गजा में मलबे से मजीद 72 लाशें निकाल ली गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 2 दिनों में 120 लाशें बरामद हुई। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है, मगरबी किनारे में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर तशवीश है। इसराइली कार्रवाइयों से जंगबंदी को नुकसान पहुंचेगा।